हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्पीड क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो स्पीड, उसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड। तो देखो बेटा, हम बहुत बार स्पीड वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं बहुत हाई स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसके लिए उसको क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना भी कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ओके, तो यहाँ पर आप उसका डेफिनेशन देख सकते हो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड। ओके, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखो। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना है, क्योंकि इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बाद में हमें सॉल्व करने हैं। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फॉर्मूले से ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से डिस्टेंस का भी फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम जो है नीचे है डिनोमिनेटर में, अदर साइड में जाके क्या होगा, स्पीड को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम एक अदर फार्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस का। तो इसी फार्मूले से डिस्टेंस का फार्मूला ये यहाँ पे कैसे बन जाएगा, देखो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ये जो नीचे का टाइम है, अदर साइड में जाके क्या हो जाएगा, स्पीड को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट, मान लो दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को कम टाइम लग रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट को उतना ही डिस्टेंस कवर करने को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसको कम समय लग रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने को, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब डिस्टेंस सेम है और समय कम लग रहा है तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है बेटा, डिस्टेंस को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यदि आप टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड स्पीड किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम को। तो यदि आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं और जिसको कम समय लग रहा है वही डिस्टेंस कवर करने को, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में लेना है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ओके, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, and speed is inversely proportional to time when distance is constant। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा कि स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हमें पता है, जिस क्वांटिटी को ओनली मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। समय बताने के लिए हम खाली उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, 10 AM, 10 PM, 8 PM, 4 PM एक्सेट्रा, लेकिन उसका हम डायरेक्शन नहीं बताते। वैसे ही स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको खाली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करो, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारे होते हैं स्केलर क्वांटिटी, उसमें स्पीड भी क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, एंड उसको डायरेक्शन नहीं होता, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो बेटा। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की। ठीक है, स्पीड के कौन कौन से यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, एंड अदर यूनिट कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
तो पहले हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन उसको हम उल्टा लिखते हैं। ठीक है, आईएस होता है वैसे, तो एसआई लिखते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट रहेगा? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। क्योंकि जब एसआई यूनिट ऑफ निकाल रहे हो तो इधर कैसे लिखना है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, एंड एस मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये क्या होता है? इधर खाली क्या चेंज हो जाएगा बेटा? तो जहां पे मीटर है वहां पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। क्योंकि सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड जब आप लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखना है? सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम। तो सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर उसका क्या आएगा? यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड क्या है बेटा? यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पीड। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पीड। तो प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? डेली लाइफ में हम जो स्पीड का यूनिट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट। तो ज्यादातर हम डेली लाइफ में जो गाड़ी का स्पीड होता है, कार का, टू व्हीलर का, बस का, तो हम किलोमीटर पर आवर में उसको निकालते हैं या शो करता है। ठीक है, स्पीडोमीटर। तो गाड़ी के अंदर एक स्पीडोमीटर होता है, वो हमें स्पीड किस में दिखाता है? किलोमीटर पर आवर में। तो वो क्या होता है? उसका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसको किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको KMPH। इसका मतलब होता है किलोमीटर, P का मतलब पर, H का मतलब आवर। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, किलोमीटर आवर रेस टू -1। इसका मतलब क्या है? -1 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इसका मतलब आए होगा किलोमीटर पर आवर, वही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किलोमीटर आवर रेस टू -1। अदर यूनिट देखो बेटा, स्पीड के क्या क्या हो सकते हैं? तो डिस्टेंस बाय टाइम के यूनिट कौन से भी अदर वो स्पीड के यूनिट होंगे। ठीक है, जैसे किलोमीटर पर मिनट है, इसमें डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है। तो यहाँ पर मीटर पर मिनट एक दिख रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। और टाइम किस में? मिनट में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, टाइम सेकेंड में है। यहाँ पे मिलीमीटर पर सेकेंड, ये एकदम स्मॉलेस्ट स्पीड है। ठीक है, स्मॉलर स्पीड में आता है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर है? डिस्टेंस कवर कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी स्पीड का यूनिट है। उसके बाद मीटर पर आवर। तो ये सारे यूनिट से बेटा अदर यूनिट स्पीड के है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है उसके बाद। ठीक है, नाउ लेट अस सी वेलोसिटी। तो देखो बेटा, जैसे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उनके यूनिट सेम ही थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। बाकी यूनिट्स जो है स्पीड एंड वेलोसिटी के, दोनों के यूनिट्स क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो आप उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट्स दोनों के क्या होने वाले? सेम होने वाले सारे यूनिट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा, जैसे कि स्पीड का डेफिनेशन था, तो उसमें डिस्टेंस था, वहां पर डिस्टेंस निकाल के आपको
सिर्फ क्या करना है, उसमें ऐड करना है डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है। तो एक इसका डेफिनेशन हो जाएगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन देखो, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट, हमने तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम को, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो इसका हम फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा देखो, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि उसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला देखो बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और जैसे कि हमने डिस्टेंस का फार्मूला तैयार किया था स्पीड के फार्मूले से, यहाँ पर भी आप डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा देखो, ये टाइम जो डिनोमिनेटर में है अदर साइड में जाके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो यदि आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, ठीक है, अदर साइड में आके। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा बेटा, वेलोसिटी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पॉइंट है देखो, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों की मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज उसको क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों भी उसको होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यूनिट, स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट सारे सेम होने वाले बेटा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा देखो, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेलोसिटी वो भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, जैसे स्पीड में था वैसे ही। एंड अदर यूनिट भी वही रहेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, एक्सेट्रा। तो ये आपको ध्यान में लेना है, यूनिट स्पीड एंड वेलोसिटी के सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पीड एंड वेलोसिटी है बेटा, तो उसको हम एग्जाम्पल के जरिए हम उसको समझ कर लेंगे कि एग्जैक्टली स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। और एक बार मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पे वेलोसिटी में आपको करना है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक यहाँ पे एग्जांपल है, ए बस इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एग्जाम्पल कि एक बस है और बस कौन से स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इतना ही यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया है डायरेक्टली यहाँ पे, स्पीड। तो आपको इजीली समझ में आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, स्पीड दिया है बस का, ठीक है। और वो बस का स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 100 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 100 km/h का स्पीड दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, ये स्पीड क्या होगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होगी। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, 100 km/h। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे बनता है, तो मैग्नीट्यूड बनेगा, मैग्नीट्यूड दो चीजों से बनता है। ठीक है, एक होता है वैल्यू, एक होता है वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसको होता है वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है बेटा, 100 प्लस यूनिट होता है, वैल्यू प्लस यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू है बेटा 100। यहाँ पे स्पीड का वैल्यू कितना है, 100, एंड उसका यूनिट क्या है, km/h। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसको डायरेक्शन यहाँ पे बताया है क्या, नहीं बताया, ओनली स्पीड बताया 100 km/h। वो क्या होगा उसका, ठीक है, स्पीड मतलब स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन नहीं बताया इधर। अब यही एग्जाम्पल को ऐसे बोला जाता, फॉर एग्जाम्पल ए बस इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 100 km इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे वर्ड आया है स्पीड। तो स्पीड विथ वेलोसिटी, सॉरी स्पीड विथ डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड को यदि डायरेक्शन के साथ आप दिखाते हो तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड बोला है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड दिया है बोल के, तो यहाँ पर वो एक्चुअली क्या दिया है, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन किया है, ईस्ट। तो ये जो बस है जा रहा है 100 km/h से इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यदि स्पीड और उसके साथ डायरेक्शन दी जाती है, कौन सी भी, जिस दिशा में वो चीज जा रही है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू प्लस यूनिट। तो जो भी चीज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी का, उसका वैल्यू प्लस यूनिट। ओके, एंड यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, बस किस दिशा में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या होगा उसका, ठीक है, डायरेक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया वेलोसिटी का। तो होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि कन्वर्जन, जब आप न्यूमेरिकल जो भी यूनिट के यूनिट, एक प्रकार का यूनिट दूसरे प्रकार के यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और आपको बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए डिफरेंट यूनिट्स में। तो उसका थोड़ा हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ km/h टू मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, तो हम पहले डिस्टेंस के यूनिट्स देखेंगे अलग अलग, और उनमें कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, सारे इक्वल ही होते हैं। ठीक है, यूनिट्स। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm। उसके बाद यदि आप देखोगे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन जाता है। ठीक है, और इसी को आप मिलीमीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा,
उसको फिर से हमें किस से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 mm में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, एक तो 100 सेंटीमीटर या 1000 mm होगा। उसके बाद देखो बेटा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो ज्यादातर यही हमें यूनिट्स ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में यही यूनिट्स ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, टाइम के बारे में, टाइम के बारे में कुछ चीजें आप ध्यान में रखो। टाइम, ओके, यूनिट। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर, एम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे बेटा, 60 मिनट्स होंगे। और इसी को यदि हमें सेकेंड्स में लिखना है, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होंगे, तो इसको फिर से हमें 60 × 60 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 मिनट में सिर्फ 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 × 60 आप करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3600 सेकेंड। ओके, तो इतना 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट। और सेकंड की बात आ जाए तो कितने सेकंड्स होंगे बेटा, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होते। और 1 डे में, एक दिन में कितने होते हैं बेटा, 24 आवर्स होते। ठीक है, 24 आवर्स। और मिनट्स कितने होंगे, तो 24 × 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 24 × 60 मिनट हो जाएंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा। और सेकेंड्स देखेंगे तो एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान में रखो। और ये मिनट का कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन, 24 × 60 करो बेटा, तो ये 00, तो ये आएगा 1440 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपको, ये सारी चीजें आपको क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो कन्वर्जन में आपको ध्यान में लेना है, यहाँ पे हमें एकदम बेसिक तरह से उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेसिक चीजें ध्यान में रख के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर का, किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मान लो आपको यहाँ पर स्पीड कितना दिया है, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है। ठीक है, खाली वेलोसिटी को डायरेक्शन भी दिखाया जाएगा, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो स्पीड मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एकदम इजीली, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे किलोमीटर का मीटर लिखना है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर हो जाएगा बेटा, 1000 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तो नीचे क्या है, आवर है बेटा। तो आवर को सेकेंड में किस तरह से लिख सकते हो, अभी मैंने बताया 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, तो ये नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो वैल्यू कितना बचा बेटा, यहाँ पे वैल्यू बचा 10/36। अब इसको फिर से मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बच जाएगा 5 और नीचे बच जाएगा 18। तो 5/18, और यहाँ पे यूनिट क्या बन रहा है बेटा, मीटर पर सेकेंड। और इधर क्या था, किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहा है यहाँ पे, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मीटर सेकेंड रेस टू -1। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि आप किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करना चाहते हैं,
तो आपको उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है और पूछेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, इफ, ठीक है, इफ वी हैव टू, if we have to convert, if we have to convert, we have to convert speed from kilometer per hour to मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में करना है, देन मल्टीप्लाई इट विथ, तो आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, 5/18 से उसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी उसका जो उल्टा है, मतलब आपको यदि मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में करना है तो हमें किस तरह से उसको कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है, और क्या आता है इधर, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखो बेटा। 1 किलोमीटर पर आवर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मान लो आपको यहाँ पर आप क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है स्पीड, ठीक है। लेट अस सी, तो यहाँ पर आपको दिया है बेटा स्पीड दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, मीटर सेकेंड रेस टू -1, एक ही बात है, ठीक है। -1 का मतलब क्या होता है, वो डिवीजन में होता है, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 मीटर को हमें किलोमीटर में लिखना है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 मीटर। और सेकेंड क्या, सेकेंड को आवर में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नीचे है। तो यहाँ पर हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 1/3600, 3600, 1/3600, ठीक है, एक डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है, ये आवर में आ जाएगा। तो अब क्या होता है, देखो बेसिक मैथ आपको पता है बेटा, ए रूल क्या है, देखो A/B/C, यदि ऐसा रहेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC ऊपर जाएगा, ठीक है, A/C/B ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी रूल से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये 3600 ऊपर जाके, या 1/3600 जो है वैल्यू, ये ऊपर जाके उल्टा बन जाएगा, डिनोमिनेटर से कोई भी चीज ऊपर जाएगा तो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा 1/1000 ऐसे ही रहेगा, मतलब 1 किलोमीटर में है, और यहाँ पे ये बन जाएगा 3600, और यहाँ पे यूनिट है 1/आवर। तो ये यूनिट कंबाइंडली लिखेंगे, और ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, और फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर बचेगा 18। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 18/5, और यूनिट मिलने वाला है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मीटर पर सेकेंड का कितना आता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ वी हैव टू, जब हमें वी हैव टू कन्वर्ट स्पीड, यदि हमें स्पीड को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम फ्रॉम इसमें से मीटर पर सेकेंड जो है, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में हमें यदि स्पीड को कन्वर्ट करना है, तो हमें देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इट विथ 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, करेंगे, तो वहाँ पर भी ये जो यूनिट कन्वर्जन है आपको काम आने वाला है, इसीलिए आप उसको अच्छी तरह से नोट करके दो, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट कन्वर्जन, ओके। तो अब हम उसके बाद देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो बेटा, इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो इस लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दो कंसेप्ट देखे, उनके फार्मूलाज देखे, ठीक है। तो स्पीड में एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। स्पीड के एंड वेलोसिटी के डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और फाइनली हमने जो यूनिट कन्वर्जन होता है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में, एंड मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में, और उनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, तो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर हम रुकते, थैंक यू।